एक सीधा साधा इंसान, न राजा न योद्धा, बस एक किसान। लेकिन उसकी एक ना ने हिला दी पूरी बादशाहत की नींव। झूठ, लालच और सत्ता की हवस के बीच एक इंसान अकेला खड़ा रहा, सिर्फ अपने विश्वास के साथ। पर सवाल यह है, क्या ईमानदारी सच में बचा सकती है जान, या सच्चाई की कीमत जान से भी ज्यादा होती है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो सच्चाई है जो आज भी हमें आईना दिखाती है। तो जानना चाहोगे उस ना के पीछे क्या राज था? अगर आप बाइबल की सच्ची, आत्मा को झकझोर देने वाली और विश्वास को मजबूत करने वाली कहानियां पसंद करते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कहानी को अपने मित्रों के साथ साझा करें। वह भूमि शांत थी, हरी भरी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से भरी हुई। पर्वत की गोद में एक समृद्ध दाख की बारी फैली थी, जो स्वर्ग से बरसी हुई किसी आशीष की तरह प्रतीत होती थी। यह बारी नाबोत की थी, एक सज्जन, ईश्वर भक्त और परमेश्वर के नियमों को मानने वाला इजरायली। नाबोत एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी आत्मा ईश्वर में स्थिर थी। उसे अपनी विरासत से प्रेम था, क्योंकि यह न केवल भूमि थी, बल्कि उसके पूर्वजों की आस्था, संघर्ष और परमेश्वर की आशीष की निशानी थी। नाबोत मुस्कुराते हुए, यह दाखबारी मेरे पिता की थी और उनके पिता की भी। यह मेरी दौलत नहीं, मेरी आत्मा का हिस्सा है। परमेश्वर की भेंट है यह जमीन। वह रोज सुबह उठकर दाखों पर परमेश्वर का धन्यवाद करता। वह उन्हें पानी देता और दयालुता से अपने मजदूरों का मार्गदर्शन करता। उसकी दृष्टि में यह बारी धन का स्रोत नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति का एक स्वरूप थी। दूसरी ओर यिज्रेल के राजा अकाब ने अपने महल की खिड़की से नाबोत की दाखबारी को देखा। वह लालच से भर उठा। यह दाखबारी उसकी संपत्ति के पास थी और अकाब चाहता था कि वह इसे एक तरकारी बगीचे में बदल दे। अकाब, राजा का स्वर, यह बारी मेरे महल के पास है, यह मेरे काम आ सकती है। नाबोत से कहो कि मुझे यह बेच दे या बदले में दूसरी जमीन ले ले। राजा को यह परवाह न थी कि यह किसी की विरासत है या परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष। उसके लिए यह केवल उपयोग की वस्तु थी। अकाब के सेवक नाबोत के पास पहुंचे। वे राजा का संदेश लाए। सेवक, नाबोत, राजा अकाब ने यह दाखबारी मांगी है। बदले में वह तुम्हें और भी उत्तम जमीन देगा, या जो मूल्य चाहो वह देने को तैयार है। नाबोत ने गहरी सांस ली। उसने आकाश की ओर देखा और फिर दृढ़ता से उत्तर दिया, नाबोत, परमेश्वर न करे कि मैं अपने बाप दादों की दी हुई मीरास तुझको दे दूं। 1 राजा 21:3। यह केवल उत्तर नहीं था, यह विश्वास का घोषणा पत्र था। नाबोत जानता था कि बाइबल की व्यवस्था, लय व्यवस्था 25:23 कहती है, भूमि को सदा के लिए न बेचना, क्योंकि वह मेरी है। तुम तो केवल मेरे परदेशी और यात्री हो। राजा अकाब इस उत्तर से दुखी होकर अपने महल लौटा। उसका चेहरा उतर गया। उसने खाना छोड़ दिया और बिस्तर पर मुंह फेर कर लेट गया। एक शक्तिशाली राजा जो युद्ध में सेनाएं चलाता था, अब एक सीधे सादे किसान की ना से हिल गया था। अकाब अपने आप से, क्या मेरी इतनी भी शक्ति नहीं कि एक किसान से जमीन ले सकूं? क्यों वह मेरी बात नहीं मानता? यह केवल भूमि का प्रश्न नहीं था, यह सत्ता के अहंकार और धार्मिकता की टक्कर थी। रानी इजेबेल का प्रवेश। इसी समय रानी इजेबेल महल में आई। वह एक विदेशी देवी की उपासक थी और इस्राएल के परमेश्वर को तुच्छ समझती थी। जब उसने अकाब को उदास देखा, तो कारण जानकर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। इजेबेल, क्या तू अब इस्राएल का राजा नहीं रहा? उठ, खा और मग्न हो, मैं तुझे नाबोत की दाखबारी दिलवाऊंगी। उसने एक षड्यंत्र रचा, एक ऐसा षड्यंत्र जो पूरी तरह धर्म के वस्त्र में लिपटा हुआ था, लेकिन अंदर से पाप से सना हुआ था। उसने अकाब के नाम से पत्र लिखे, नगर के प्रमुखों को भेजे और झूठे गवाह खड़े किए। इजेबेल के आदेशों के अनुसार एक धार्मिक सभा बुलाई गई। लोगों को उपवास करने को कहा गया, मानो यह कोई पवित्र कार्य हो रहा हो। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य था नाबोत की हत्या। 2 झूठे गवाह उठ खड़े हुए और बोले, गवाह, नाबोत ने परमेश्वर और राजा की निंदा की है। लोगों ने बिना सत्य जाने उसे नगर से बाहर ले जाकर पत्थर वाह कर मार डाला। यह एक ऐसी घटना थी जहां धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म का सबसे क्रूर रूप प्रकट हुआ। नाबोत मारा गया, लेकिन उसके साथ नहीं मरी उसकी आत्मा, न ही उसका न्याय। राजा को भूमि प्राप्त होती है, लेकिन जब अकाब को पता चला कि नाबोत मर गया,
तो वह तत्काल दाखबारी पर गया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। उसने सोचा अब कोई बाधा नहीं रही, लेकिन वह नहीं जानता था कि एक राजा से बड़ा राजा भी है, परमेश्वर, जो सब देखता है, जो न्याय करता है। यह कहानी एक साधारण किसान के विश्वास को दिखाती है, जो राजा के सामने भी डिगा नहीं। नाबोत जानता था कि जमीन से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा है। राजा और रानी ने झूठ और हिंसा के बल पर विजय प्राप्त की, लेकिन क्या सचमुच उन्होंने जीत पाई? क्या परमेश्वर चुप रहा? उत्तर अगले भाग में मिलेगा। यही तो बाइबल की खूबी है। इसमें हर घटना केवल कहानी नहीं, आत्मा के लिए शिक्षा है। बाइबल कहती है, धर्मी तो अपने विश्वास से जीवित रहेगा। हबक्कूक 2:4। क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। गलातियों 6:7। भाग 2 में नबी एलियाह का आगमन, परमेश्वर का कठोर वचन, अकाब और इजेबेल का भाग्य और आत्मा को झकझोर देने वाले दृश्य। प्रिय दोस्तों, आपने पहले भाग में देखा कि कैसे एक साधारण ईश्वर भक्त किसान नाबोत ने राजा अकाब को साफ इनकार कर दिया था। कारण, वह अपनी मीरास जो उसके पूर्वजों की थी, किसी कीमत पर नहीं देना चाहता था। अब इस भाग में हम देखेंगे कि जब एक लालची राजा का अहंकार ठुकरा दिया जाए तो उसके भीतर क्या उथल पुथल मचती है, और साथ ही हम देखेंगे कि परमेश्वर उस समय चुप क्यों था। ये भाग आपको न केवल नाबोत की दृढ़ता का अर्थ समझाएगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि इंसान का चरित्र तब उजागर होता है जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। राजा अकाब, जो एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा था, वह अपने महल की खिड़की से बार बार उस दाखबारी की ओर देखता रहा। एक राजा को जो कुछ भी चाहिए होता है वह उसे मिल सकता है, लेकिन नाबोत की ना ने उसके दिल में आग लगा दी। 1 राजा 22:4। तब अकाब इस बात से कि यिज्रेलीय नाबोत ने कहा था, मैं अपने बाप दादों की मीरास तुझे नहीं दूंगा, अपने घर उदास और क्रोधित होकर चला गया, और वह अपने बिछौने पर लेटकर अपना मुंह फेर कर सो गया और कुछ खाया पिया नहीं। यह दृश्य किसी बच्चे की जिद जैसा लगता है, लेकिन अकाब एक बच्चा नहीं था, वह इजराइल का राजा था। एक अस्वीकृति ने उसका आत्मसम्मान तोड़ दिया। पर क्यों? क्योंकि वह राजा होते हुए भी नाबोत जैसी ईमानदारी का सामना नहीं कर सका। इसी समय इजेबेल, जो सिदोन की राजकुमारी थी और बाले की पूजा करती थी, महल में आई। उसने अकाब को इस हालत में देखा, उदास, बेचैन और खामोश। एक पत्नी जो अपने पति को दुख में देखती है, वह आम तौर पर उसे सांत्वना देती है, लेकिन इजेबेल सांत्वना देने नहीं, षड्यंत्र रचने आई थी। 1 राजा 21:5-7। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे पूछा, तेरी आत्मा क्यों उदास है और तू खाना क्यों नहीं खाता? तब उसने उससे कहा, मैंने यिज्रेलीय नाबोत से कहा था कि तू अपनी दाखबारी मुझे दे दे, पर उसने मना कर दिया। इजेबेल ने कहा, क्या तू इजराइल का राजा नहीं है? उठ, खा पी ले और प्रसन्न हो जा, मैं तुझे यिज्रेलीय नाबोत की दाखबारी दिला दूंगी। यहां हम देखते हैं, जब सत्ता को पाप का साथ मिल जाए तो अन्याय जन्म लेता है। इजेबेल ने नाबोत को फंसाने के लिए चुपके से एक योजना बनाई। उसने अकाब के नाम से पत्र लिखे, लेकिन उस पर राजा की मुहर लगाई। इन पत्रों में उसने नगर के बुजुर्गों और अधिकारियों को आदेश दिया, 1 राजा 21:9-10 तक, एक उपवास घोषित करो और नाबोत को लोगों के आगे बिठाओ, और 2 दुष्ट पुरुष उसके सामने बैठें और यह गवाही दें कि इसने परमेश्वर और राजा की निंदा की है। तब उसे बाहर ले जाकर पत्थरवाह करके मार डालो। ध्यान दीजिए, उपवास का मतलब आत्मशुद्धि, पश्चाताप और पवित्रता होता है। लेकिन इजेबेल ने उसी धार्मिक प्रक्रिया का उपयोग एक निर्दोष को फंसाने के लिए किया। यहां हम देख सकते हैं कि धार्मिकता के आवरण में भी झूठ छिप सकता है। नगर के नेता, जो ईश्वर से डरने वाले और ज्ञानियों की श्रेणी में माने जाते थे, उन्हें जैसे परमेश्वर की आवाज ही सुनाई नहीं दी। उन्होंने इजेबेल के पत्रों को पढ़ा और बिना कोई सवाल किए उसे लागू किया। वे जानते थे कि नाबोत निर्दोष है, लेकिन उन्होंने अपने पद, सुरक्षा और सुविधा को बचाने के लिए चुप्पी ओढ़ ली। नीति वचन 24:11-12। जो मृत्यु की ओर घसीटे जाते हैं उन्हें बचा, और जो घात के लिए तैयार किए गए हैं उन्हें छोड़ा। यदि तू कहे, देख, हमें तो इसका ज्ञान न था, तो क्या मन का तौलने वाला नहीं जानता, और तेरे प्राण का रक्षक इसे नहीं देखता?
बाइबल बताती है कि चुप्पी भी एक प्रकार का पाप है। नाबोत, जो परमेश्वर का डर मानता था, जिसे अपने पुरखों की मीरास प्यारी थी, नगर के बीचों बीच बुलाया गया। लोगों ने उसे घेर लिया। दो झूठे गवाहों ने जोर से चिल्लाकर कहा, इसने परमेश्वर और राजा की निंदा की है। और नाबोत कुछ बोले बिना चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। वह जानता था जो हो रहा है वह झूठ है, पर वह किसी बहस में नहीं गया। वह परमेश्वर पर विश्वास करता था। 1 पतरस 2:3। जब उस पर निंदा की गई तो उसने बदला न दिया, और जब उसे दुख पहुंचाया गया तब उसने धमकी नहीं दी, परंतु सब कुछ उसको सौंप दिया जो धर्मपूर्वक न्याय करता है। नाबोत को बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा गया। कोई आक्रोश नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक निर्दोष की हत्या धार्मिकता के नाम पर। परमेश्वर की चुप्पी, क्या वह देख रहा था? बहुतों को यह लगता है कि जब बुराई जीतती है और निर्दोष मरते हैं तो परमेश्वर चुप क्यों रहता है? क्या वह देख नहीं रहा? परंतु बाइबल कहती है, भजन संहिता 94:9-10, क्या वह जिसने कान बनाया नहीं सुनेगा? क्या वह जिसने आंख बनाई नहीं देखेगा? क्या वह जो जातियों को ताड़ना देता है नहीं ताड़ना देगा? परमेश्वर कभी भी चुप नहीं होता। वह प्रतीक्षा करता है ताकि पाप का घड़ा भर जाए और न्याय पूरी तरह प्रकट हो सके। अकाब की खुशियां या एक शापित विजय। जब इजेबेल को नाबोत की मृत्यु की सूचना मिली, उसने अकाब से कहा, उठ, दाखबारी पर जा, वह अब तेरा है। अकाब बहुत प्रसन्न हुआ। वह खुशी खुशी उस खेत पर गया जैसे उसे कोई विरासत मिल गई हो। लेकिन क्या वह जानता था कि वह खून से सनी जमीन पर कदम रख रहा है? नीति वचन 20:17। धोखे से प्राप्त की हुई रोटी मनुष्य को मीठी लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। परमेश्वर अभी शांत था, लेकिन वह देख रहा था। नाबोत की हत्या का बदला जरूर आएगा। पाप को न्याय के कपड़े पहनाकर मत लाओ। इजेबेल ने उपवास और धार्मिकता की आड़ में हत्या करवाई। क्या हम भी कभी धार्मिकता का मुखौटा लगाकर किसी को दुख देते हैं? राजा भी अधर्मी हो सकता है। अकाब एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसका लालच उसे अंधा कर गया। क्या हमारे जीवन में भी कोई ऐसा है जिसकी बातों को हम बिना सोचे मानते हैं? सच्चा विश्वास संकट में पहचान में आता है। नाबोत ने विरोध नहीं किया, बस परमेश्वर पर भरोसा रखा। परमेश्वर की चुप्पी असहायता नहीं होती। जब वह चुप होता है तब देख रहा होता है, और जब बोलेगा तो न्याय जरूर होगा। अगर आप भी किसी अन्याय से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, परमेश्वर सब देख रहा है, न्याय जरूर आएगा। प्रिय दोस्तों, भाग 3 में आपने देखा कि कैसे नबी एलिय्याह ने परमेश्वर के आदेश से राजा अकाब और रानी इजेबेल को उनके अपराधों के लिए चेतावनी दी। अब इस चौथे भाग में हम देखेंगे कि वो भविष्यवाणियां कैसे पूरी हुई, कैसे अकाब का घर नष्ट हुआ, कैसे इजेबेल का भयानक अंत हुआ, और कैसे नाबोत के खून ने आखिरकार न्याय पाया। समय बीत गया, पर न्याय का पहिया घूमता रहा। राजा अकाब ने सोच लिया था कि उसका पश्चाताप उसे बचा लेगा, लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट कहा था, अकाब का अंत तय है। 1 राजा 22 में हमें वो युद्ध दिखाई देता है जो अकाब और यहोशापात के बीच अरामियों के खिलाफ लड़ा गया। अकाब ने भेष बदल लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने सोचा था, अगर मैं राजा की पोशाक नहीं पहनता तो दुश्मन मुझे नहीं मारेगा। लेकिन बाइबल कहती है, एक व्यक्ति ने अपनी धनुष से बिना लक्ष्य किए तीर चलाया और वह इजराइल के राजा को लग गया। एक तीर बिना लक्ष्य के, लेकिन परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए चला। वही तीर अकाब की छाती में लगा। वह घायल होकर रथ में गिर गया। उसका खून धीरे धीरे बहने लगा और रथ में भर गया। शाम तक वह मर गया, और जब रथ यिज्रेल में लाया गया तो सैनिकों ने उसे धोया, और वही स्थान जहां नाबोत का खून गिरा था वहां अकाब का खून भी गिरा। और बाइबल कहती है, कुत्तों ने उसका लहू चाटा जैसे यहोवा ने कहा था। 1 राजा 22:38। ये नाबोत के खून का न्याय था। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता। अकाब के मरने के बाद उसका पुत्र योराम राजा बना, लेकिन जैसे बाइबल कहती है, पिता के पापों के कारण घराने का न्याय नहीं टला। योराम ने भी बुरे काम किए, बाल की पूजा की और इजराइल को फिर पाप में डुबोया। परमेश्वर ने नए नबी एलिशा को उठाया, और एलिशा को परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर जा,
एक जन को तेल से अभिषेक कर और उसे इज़राइल का नया राजा बना। नाम होगा यहू। वह मेरे लिए न्याय करेगा। एलीशा ने एक नवयुवक नबी को भेजा जो यहू को अभिषेक करने गया। जब यहू अपने सैनिकों के साथ बैठा था, तब वह नबी चुपचाप कमरे में गया और कहा, नबी, हे सेनापति, मुझे तुझसे एक वचन कहना है। चल, एकांत में चल। फिर उसने यहू के सिर पर तेल उंडेलते हुए कहा, यहोवा इज़राइल का परमेश्वर कहता है, मैं तुझे इज़राइल पर राजा अभिषिक्त करता हूं। तू अकाब के घर पर न्याय करेगा और इजेबेल के खून का दंड चुकाएगा। उसके बाद नबी भाग गया। यहू ने सैनिकों को बुलाया और सबने उसे राजा मान लिया। अब न्याय यात्रा शुरू हुई। यहू का लक्ष्य केवल सिंहासन नहीं था, उसका लक्ष्य था न्याय। जब यहू यिज्रेल पहुंचा, तब इजेबेल महल की ऊपरी मंजिल पर खड़ी थी। उसने आंखों में काजल लगाया, बाल संवारे और नीचे झांकते हुए व्यंग्य में कहा, इजेबेल, क्या जी मरियो, क्या तुझे भी मालिकों से गद्दारी करनी है? यहू ने ऊपर देखा और पुकारा, कौन है मेरी ओर? 2-3 सेवक ऊपर आए और कहा, हम हैं। यहू ने कहा, उसे नीचे गिरा दो, और उन्होंने उसे नीचे फेंक दिया। उसका शरीर भूमि पर गिरा और रक्त दीवारों पर छिटक गया। कुछ समय बाद जब यहू ने उसे दफनाने भेजा, तो केवल उसकी खोपड़ी, पैर और हथेलियां मिली। बिल्कुल वही हुआ जो नबी एलिय्याह ने कहा था, कुत्ते उसे खा जाएंगे और कोई उसका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। 2 राजा 9:37। इसके बाद यहू ने अकाब के 70 पुत्रों को मरवा दिया। उनके सिर यिज्रेल के द्वार पर लटका दिए गए। फिर उसने अकाब के सारे बचे हुए रिश्तेदार, सेवक, पुजारी, सबको मार डाला। परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। अकाब का कोई वंश नहीं बचा। उसकी शक्ति, उसका वैभव सब राख में बदल गया। अब जब हम इस भाग पर विचार करते हैं, तो ध्यान दें, न्याय कभी टलता है पर रुकता नहीं। अकाब को समय मिला पर न्याय स्थगित था। परमेश्वर हर एक लहू की कीमत जानता है। नाबोत मर गया, लेकिन उसके खून की पुकार स्वर्ग तक पहुंची। परमेश्वर ने नबी एलिय्याह से भविष्यवाणी कराई, एलीशा को उठाया और यहू को न्याय का उपकरण बनाया। इजेबेल का अंत दर्शाता है कि बुराई कितनी भी चमकदार क्यों न दिखे, उसका अंत सदा घिनौना होता है। हमें डरना नहीं चाहिए यदि हम धर्मी हैं, क्योंकि परमेश्वर समय पर हमारे लिए न्याय करेगा। बाइबल कहती है, यहोवा धीमी गति से क्रोधित होता है और महान सामर्थ्य रखता है, और वह दोषी को दोष रहित नहीं ठहराएगा। नाहुम 1:3 भाग 4 में नाबोत की मृत्यु से हम क्या सीख सकते हैं? कैसे आज भी निर्दोषों के लिए न्याय होता है? कैसे एक आत्मा की पुकार स्वर्ग की न्याय की घड़ी को चला सकती है? प्रिय दोस्तों, आपने पहले 3 भागों में देखा कैसे नाबोत की साधारण दाखबारी राजा अकाब और रानी इजेबेल की लालसा का कारण बनी। कैसे परमेश्वर ने नबी एलिय्याह के माध्यम से भविष्यवाणी दी, और कैसे वर्षों बाद भी अकाब का घर, उसकी सत्ता और इजेबेल का जीवन नष्ट हो गया। अब चौथे भाग में हम जानेंगे एक निर्दोष के खून की पुकार कैसे परमेश्वर के सिंहासन को छूती है। यह भाग आपको आत्मचिंतन और परमेश्वर के न्याय पर और भी गहरा विश्वास देगा। नाबोत को पत्थरों से मरवाया गया था। भीड़ चुप थी। नगर के बुजुर्ग झुके हुए थे। कोई नहीं बोला। सब मौन साधे रहे। लेकिन स्वर्ग मौन नहीं था। उस दिन जब उसका शरीर भूमि पर गिरा, उसका खून धीरे धीरे मिट्टी में समा गया, मगर हर बूंद गवाही बन गई। वह खून सिर्फ धरती पर नहीं गिरा, वह स्वर्ग की ओर चिल्ला रहा था। इब्रानियों 12:2-4 कहता है, यीशु के मध्यस्थ से और छिड़के हुए उस लहू से जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। नाबोत का खून भी हाबिल की तरह पुकार रहा था, न्याय न्याय न्याय। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने पाप किया और तुरंत दंड नहीं मिला तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन बाइबल बार बार दिखाती है परमेश्वर की चुप्पी उसकी सहमति नहीं है, बल्कि समय की प्रतीक्षा है। सबोपदेशक 8:11 में लिखा है, जब दुष्ट कर्म का निर्णय शीघ्र नहीं होता, तब मनुष्यों का हृदय बुराई करने के लिए दृढ़ हो जाता है। परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना ही सच्चे विश्वास की पहचान है। नाबोत का खून परमेश्वर के न्याय का कारण बना, और वर्षों बाद भी वह न्याय पूरा हुआ। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर कभी किसी बात को नहीं भूलता। अकाब और इजेबेल को लगा था कि उन्होंने नाबोत को मरवाकर जमीन पाली है। उन्होंने सोचा था, अब यह दाखबारी मेरी है,
अब कौन हमें टोक सकता है? लेकिन वे भूल गए थे कि यहोवा स्वर्ग से देखता है, वह सब मनुष्यों के पुत्रों को निहारता है। भजन संहिता 33:13। परमेश्वर हर क्रिया और हर विचार को जानता है। जब हम दूसरों पर अत्याचार करते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, हम यह मत समझें कि परमेश्वर देख नहीं रहा। अगर वह चुप है तो वो न्याय की तैयारी कर रहा है। जब परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि वो अकाब का सामना करे, तब वह अकेला था। राजा के सैनिक, रानी की योजना और सारे धार्मिक झूठे भविष्यवक्ता सब उसके खिलाफ थे। लेकिन फिर भी उसने कहा, हे अकाब, तूने हत्या की और अब मीरास भी लेना चाहता है? एलिय्याह को भी शायद डर लगा होगा, पर उसे यह विश्वास था, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? रोमियो 8:31। यह भाग हमें दिखाता है, जब हम सत्य के लिए खड़े होते हैं, तब भले ही हम अकेले दिखें, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर होता है। यहू कोई विशेष आदमी नहीं था, वह एक सेनापति था, पर परमेश्वर ने उसे उठाया। नबी एलिशा के माध्यम से यहू को अभिषेक मिला और कहा गया, अब तू न्याय करेगा। यहू का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर साधारण व्यक्तियों को असाधारण कार्यों के लिए चुनता है। जिस तरह दाऊद एक चरवाहा था लेकिन राजा बना, जिस तरह एलिय्याह एक निर्जन स्थान में रहने वाला था लेकिन भविष्यवक्ता बना, उसी तरह यहू एक सेनापति, न्याय का दूत बन गया। आपको भी परमेश्वर किसी उद्देश्य के लिए उठा सकता है। क्या आप तैयार हैं? इजेबेल का अंत केवल एक भयानक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। उसने कभी परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए धर्म एक खेल था। उसने भविष्यवक्ताओं को मरवाया, झूठे गवाह खड़े किए और निर्दोष का लहू बहाया। जब उसने देखा कि यहू आ रहा है, तब भी वह व्यंग्य कर रही थी। उसने सोचा कि राजसी कपड़े पहनकर, मेकअप करके अपनी बातों से वह सब बदल देगी, लेकिन न्याय ने दरवाजा खटखटा दिया था और उसका अंत हुआ। वही दीवार, वही नगर, वही जमीन, और कोई उसे दफनाने वाला नहीं था। बाइबल कहती है, घमंड के बाद विनाश आता है और आत्मा की ऊंचाई के बाद पतन। नीति वचन 16:18। आज नाबोत का मकान नहीं है, न उसकी ताखबारी है, लेकिन उसका नाम इतिहास में दर्ज है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पूर्वजों की मीरास बेची नहीं। उसने सत्य के लिए जान दे दी, पर समझौता नहीं किया। वो आज भी न्याय का प्रतीक है। जब भी कोई निर्दोष पीड़ित होता है, जब भी कोई अपने विश्वास के लिए खड़ा होता है, नाबोत की याद आती है। ये कहानी हमें सिखाती है, कभी भी सत्य से पीछे मत हटो। न्याय के लिए खड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। प्रिय विश्वासियों, जब हम इस कहानी के चौथे भाग को सुनते हैं, तो ये केवल इतिहास नहीं है, ये चेतावनी है, शिक्षा है और प्रेरणा भी। सिखावन, परमेश्वर हर आवाज सुनता है। नाबोत की चुप आत्मा भी स्वर्ग में गूंज उठी। न्याय का समय परमेश्वर तय करता है। अकाब और इजेबेल को समय मिला, लेकिन न्याय रुका नहीं। सत्य अकेला नहीं होता। एलिय्याह भले अकेला था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। हर कार्य का फल होता है, चाहे वह पुण्य हो या पाप, उसका फल निश्चित है। गलातियों 6:7। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। भाग 5 में नाबोत की कहानी से आज के विश्वासियों के लिए 7 गहरी शिक्षाएं, चर्च और मसीही समाज के लिए यह घटना क्यों महत्वपूर्ण है। न्याय, प्रेम और विश्वास का परमेश्वर कैसे आज भी कार्य कर रहा है। प्रिय दोस्तों, आप अब तक नाबोत की दुखद लेकिन प्रेरणादायक गाथा के 4 भाग देख चुके हैं। आपने देखा कि कैसे एक साधारण किसान की ईमानदारी, विश्वास और सत्यप्रियता पूरे इज़राइल की आत्मा को झकझोर देती है। आपने राजा अकाब, रानी इजेबेल और परमेश्वर के न्याय को भी देखा। अब 5वें और अंतिम भाग में हम जानेंगे इस कहानी से हमें क्या सीखना है। आज के युग में जब लोभ, लालच और अन्याय हर तरफ व्याप्त है, नाबोत की कहानी हमारे लिए क्या कहती है। कई सदियों पहले मारे गए एक व्यक्ति की आत्मा आज भी जीवित है, नाबोत। उसकी कोई किताब नहीं, कोई महान भाषण नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। उसकी मौत ने एक भविष्यवाणी को जन्म दिया, एक न्याय को जन्म दिया और एक उदाहरण को जन्म दिया। प्रकाशित वाक्य 6:10। और वे बड़े शब्द से पुकार कर कहने लगे,
हे स्वामी, हे पवित्र और सच्चे, तू कब तक न्याय न करेगा और हमारे लहू का बदला पृथ्वी के रहने वालों से न लेगा? आज भी नाबोत की तरह बहुत से लोग अन्याय के शिकार होते हैं, परंतु यह शास्त्र हमें आश्वासन देता है, न्याय होगा। परमेश्वर कभी चुप नहीं बैठता। 7 आत्मिक शिक्षाएं। नाबोत की कहानी से एक मीरास केवल जमीन नहीं होती, यह आत्मिक विरासत होती है। नाबोत के लिए दाखबारी सिर्फ खेत नहीं था, यह उसके पिता की, दादा की, पूर्वजों की आत्मा थी। उसने कहा, एक राजा 21:3, यहोवा न करे कि मैं अपने बाप दादों की मीरास तुझे दे दूं। यह एक आत्मिक दृष्टिकोण था। आज के युग में हम क्या अपनी आत्मिक मीरास के लिए खड़े हैं? हर अन्याय परमेश्वर की निगाह में आता है। इजेबेल ने झूठे गवाह खड़े किए, बुजुर्गों ने चुप्पी साध ली, नगर वालों ने पत्थर मारा, लेकिन परमेश्वर ने देखा। नीति वचन 15:3, यहोवा की आंखें सब जगह लगी रहती हैं, वे भले और बुरे दोनों को देखती हैं। 3, सत्य के लिए मरना, सदा के लिए जीना है। नाबोत की मृत्यु संसार की दृष्टि में हार थी, लेकिन आत्मिक दृष्टि में एक महाविजय। यीशु ने कहा, मत्ती 10:38, जो अपने प्राण को पाएगा वह उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वह उसे पाएगा। 4, राजा भी न्याय से नहीं बच सकता। अकाब और इजेबेल ने सोचा था कि वे शक्तिशाली हैं, लेकिन परमेश्वर का न्याय अंततः आया। गलातियों 6:7, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। 5, झूठ की जीत अस्थायी होती है। इजेबेल ने झूठ के आधार पर योजना बनाई, उसे सफलता भी मिली अस्थायी रूप से, लेकिन अंत में वही झूठ उसका नाश बना। नीति वचन 19:5, झूठा साक्षी दंड से नहीं बचेगा, और जो झूठ बोलता है नाश होगा। 6, चुप्पी भी दोषी बना सकती है। नगर के बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया, वे इजेबेल से डरते थे। उन्होंने नाबोत को बचाने की कोशिश नहीं की। क्या हम भी अपने समाज में चुप हैं जब कोई अन्याय होता है? याकूब 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। 7, परमेश्वर अंत में न्याय करेगा, चाहे कितने ही साल क्यों न बीत जाएं, परमेश्वर न्याय करेगा। एलीयाह की भविष्यवाणी वर्षों बाद पूरी हुई। इजेबेल की मृत्यु, अकाब का पतन, ये सब परमेश्वर की न्याय प्रक्रिया का हिस्सा था। नाबोत की कहानी केवल व्यक्तिगत विश्वास की नहीं, ये मसीही समाज के लिए भी चेतावनी है। 1, क्या हम आज की इजेबेलों के खिलाफ खड़े हैं? 2, क्या हमारे बीच झूठी गवाही को सहन किया जा रहा है? 3, क्या हम नाबोत जैसे लोगों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं? 4, क्या हमारे चर्च अन्याय के खिलाफ चुप हैं? बाइबल कहती है, क्योंकि अब न्याय परमेश्वर के घर से आरंभ होगा। 1 पतरस 4:17। आज के विश्वासियों के लिए आह्वान, यदि आप नाबोत की तरह अन्याय के शिकार हैं, डरो मत। यदि आप एलीयाह की तरह अकेले हों, हिम्मत मत हारो। यदि आप बुजुर्गों की तरह चुप हों, अब जागो। परमेश्वर का न्याय सच्चा, पवित्र और निश्चित है। रोमियो 12:2-19, हे प्रियो, अपने आप से बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को स्थान दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, यहोवा कहता है। अंतिम प्रेरणा, एक दाखबारी का अमर संदेश। नाबोत का दाख का बाग शायद आज नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमारे हृदय में अमर है। यह कहानी हमें बताती है, हर विश्वास का मूल्य होता है। परमेश्वर सब देखता है। सत्य के लिए जान देना व्यर्थ नहीं जाता। अन्याय कभी स्थायी नहीं होता। प्रिय दर्शकों, इस कहानी का अंत न्याय से हुआ, लेकिन आपका और मेरा जीवन अब भी चल रहा है। हम कौन बनेंगे? नाबोत की तरह सत्यनिष्ठ, एलिय्याह की तरह निर्भीक, या इजेबेल की तरह स्वार्थी? निर्णय आज हमारे हाथ में है। अंतिम प्रार्थना, हे परमेश्वर, तू न्याय का परम स्रोत है। तूने नाबोत की पुकार को सुना, तू आज भी सब देखता और सुनता है। हमें साहस दे कि हम सत्य के साथ खड़े रहें, न्याय के लिए बोलें और अपने विश्वास को स्थिर रखें। हमारे भीतर नाबोत की तरह आत्मा उत्पन्न कर, जो किसी भी मूल्य पर झुके नहीं। यीशु के नाम में, आमीन। यदि आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो इसे साझा कीजिए।
किसी और के विश्वास को मजबूत करने में आपका भी योगदान हो सकता है। नाबोत की कहानी हर युग के लिए एक जीवित संदेश है। जैसे नाबोत ने मीरास नहीं बेची, वैसे ही आप भी अपने विश्वास को न बेचें, किसी भी कीमत पर। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष मिले। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, अगर नाबोत की सच्चाई और परमेश्वर की न्याय ने आपके विश्वास को और भी गहरा कर दिया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि और लोग भी ये प्रेरणा पा सकें। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना विचार कमेंट में बताएं।